ज्ञापन करुछि जो माटी रे आमे आजी जो माटी मो प्रभुंकर लीला क्षेत्र हिसाब रे मालिकार स्वाक्षर बहन करिछि ए माटी को पुनः पुनः प्रणाम ज्ञापन करी मु आजिर स्मरणिका को पाठ करिबा पई अग्रसर हेउछि। ब्रह्म एकाक्षर शांति महायज्ञ विश्वभ्रातृत्व दिव्यात्मा परिषद। ओम नमो भगवते जदुनंदनाय सुकांति सुताय शरमनाथाय केशवचंद्राय। ब्रह्म एकाक्षर शांति महायज्ञ स्थान रंजागोड़ हिंदोल ढेंकानाल। मार्गशीर शुक्ल पक्ष गोमती एकादशी रेवती मीन बिछा 26 दिन पंडित वासर ठारू पंडु पूर्णिमा मासांत मृगशिरा वृष बिछा 30 दिन आदित्य वासर पर्यंत। इंग्राजी तारीख 11/12/2024 बुधवार ठारू तारीख 15/12/2024 रविवार पर्यंत। विश्वभातृत्व दिव्यात्मा परिषद अच्युत गौतम संघ क्षितिज्योति आश्रम स्वर्णक्षेत्र महंगा कटक। ओम नमो भगवते केशवचंद्राय। चतुर्भुजेन शोभन्ते शंखचक्र गदा पद्मं दिव्यं श्रीचरमास्त्रं दुर्विशानाय भीमहसौ सौम्यस्तासौ भीमकान्तः जनार्दन अनित्यलावनरूपं मौनभावं महेश्वरं मानसितनुमाश्रित्यं सदा देवैः सेवितव्यं हृददाह विनाशार्थं शीतलं गन्धचन्दनं विजीर्ण्यं म्लेच्छं म्लेच्छत्वं म्लेच्छत्राता प्रकीर्तितं नष्ट्वा चौरस्य चौर्यन्तं चौरपतिः चरमतातम्। ब्रह्म एकाक्षर शांति महायज्ञ स्रष्टा पुरुषंकर लीला बड़ विचित्र तहु अधिक विचित्र तांकर सृष्टि। एक ब्रह्म दुई भाग होई सृष्टि प्रक्रिया आरंभ कले पुणी सृष्टि रे दुईटी विपरीतमुखी दिगर समन्वय सृष्टिर प्रत्येकटी कार्य को संपादन करिवार विधान प्रणयन कले। नारी पुरुष दिन राति आलोक अंधार सुख दुख पाप पुण्य भल मंद मानव दानव आदि दुईटी भिन्नतार संजोग सृष्टि लीला गतिशील। हाँ आउ नाहीर द्विविध मंतव्य क्रियाशीलता निर्भर करे। नाहीर आस्पर्धा आउ हाँ प्रतिबद्धता उभय अटल आउ अचल। परम पिता हाथ निष्पत्तिर चाबिकाठी सपक्षवादी आउ विपक्षवादी उभय से जनकर संतान। प्रभेद केवल विचार। क्रोध पाखरे बोध पराजय स्वीकार करे सत्य हेले अंतिम चरण रे बोधर पराकाष्ठा सिद्ध हुए। औदार्य निकट रे औद्धत्य मथावनत करे एवं ईश्वरंकर महती इच्छा पूर्ण हुए। बाधक साधकंकर समन्वय हुए सागर मंथन। घोर कलिकालर घड़ीसंधि मुहूर्त। अधर्मर राजती चली बेले धर्म को बंचाई रखा एत सहज साध्य कथा नुहे। त्रेतया संस्कृति से दिन कुलगुरु वशिष्ठ राजा दशरथ को पचारे श्रीरामंकर राज्याभिषेक सीना समस्त आयोजन शेष हो जाइछि हेले श्रीराम को एक कथा जणाई सारिछ तो। राजा दशरथ कहिले श्रीराम पुरी पुओ उपरे मोर प्रगाढ़ विश्वास एवं भरोसा अछि। मो कथा उपरे से कथा कहिबो कि मोर कौनसी प्रस्ताव रे से राजी हेब नाही एपरि संदेह ताको करा जाई न पारे। तथापि हे गुरुदेव आपण निजे जाई श्रीराम को ये वार्ता कहि दियंतु। महर्षि वशिष्ठ कहिले महाराज आपण पिता आपण निज पुत्र को राजा करिवे तेणु आपण अधिकार साब्यस्त पूर्वक पुत्र को राज्य अभिषेकर वार्ता देवा समीचीन हेब। पुनश्च राजा दशरथ कहिले हे मोर मार्गदर्शक कुल पुरोहित वशिष्ठ श्रीराम हेउछि धर्मधुरंधर। मु बंची थाउ थाउ
से राजा हेबाकु केबे भी पसंद करिब नाही। पिता प्रेम रे बसवर्ती राम मो कथा को भक्ति और सम्मान कौशल प्रयोग करी मना कर दे पारे, हेले भारतर महान परंपरा अनुरक्त राम कुलपुरोहित कथा के अस्वीकार कर सतको सत से दिन परमात्मा भगवान श्रीरामचंद्र कुलगुरु वशिष्ठ कथा को निर्विचार निर्विवाद शिरोधार्य करते। कलिजुगर आज भगवान श्रीरामचंद्र से महान आदर्श अनुप्राणित सदात्मा अभाव असत्य रास्पर्धागरे सत्य संकुचित अहंकार बड़पणिया पाखरे उपदेष्टा कुलपुरोहित परास्त स्वेच्छाचारी शिष्य पाखरे आशावादी गुरु नैराश्यर तीव्र दंशन मर्माहत विज्ञ बोलाउथिबा परम सत्य संबंध में अज्ञ व्यक्ति आज यज्ञ तापाई उपेक्षित कोटि बाधा विपत्ति और प्रतिबंधक सत्वे निष्ठापर धर्मात्मा गण द्वारा एवं भी धर्म बंची रही। व्यक्तिगत मान मर्यादा को जलांजलि दे गुरुंक वाक्य को सत्य परिणत करी शांति प्रतिष्ठा लक्ष्य एवं भी गुरुनिष्ठ शिष्य मानक द्वारा ईश्वर उद्देश्य पूर्ण हो चली। धन्य से विचित्र बिंधाणी धर्मकर्ता परमेश्वर नाची नचाई समस्त अगोचर विधि निर्दिष्ट कार्य गुड़िक कर समस्त मत मंतव्य भावना और विचार ऊर्ध्वे थी अंगुली निर्देश सकल सत्कर्म गुड़ी को संपादन कर लीला क्षेत्र में विपक्षवादी और सपक्षवादी मान को क्रीडनक सजाई हसी हसी खेल देखुंट। आज पवित्र भूखंड रंजागोल धरणी रे जो ब्रह्म एकाक्षर शांति महायज्ञ अनुष्ठित होउछि तार रहस्य अति गोपन एवं अगम्य सत्य सर्वदा सकत आवरण मध्य लुकायित साधनार अभाव सत्य को दर्शन कर पारुनथिबा जीव संदेह और विश्वास भितर जर्जरित चंद्र ठारू दूर रे थाई चंद्रर आयतन और कार्यकारिता विषय टिप्पणी देवा अज्ञतार परिचय चंद्रर निकटवर्ती हेले तार शीतल ज्योत्स्ना को अनुभव करने संगे संगे स्पष्ट धारणा अर्जन करने संभव हो पारे। जो माने निजर साधना बल अनुष्ठित यज्ञर कार्य कारण को भेद कर पारिथिले आसंतु से मानक आप्तवाणी को समीक्षा करी यज्ञर महत उद्देश्य को बुझेवा और निज को परमार्थ परम स्रोत सामिल करी धन्य हेबा। आज को प्राय 600 वर्ष पूर्वे उत्कल आध्यात्मिकतार एक सुवर्ण जुग भोग होउथिला जहा को पंचसखा जुग बोली मध्य कहा जाए। धर्मानुगत राजा गजपति प्रताप रुद्र देवंकर राजूतिर समय निर्विकल्प समाधि जोगरे विलीन साधक गण परमात्मा सह भाव जगत एकत्र हो जहाँ ज्ञात होइथिले से सब को तालपत्र और लेखनी साहाय्य लिपिबद्ध कर रखिछन्ति। अवतार क्षेत्र उत्कल माटी रे धर्म संस्थापनार बीज बपन करने केते बेले केउ स्थान रे धर्मानुष्ठान संपादित हेबो तार भविष्यवाणी प्रकाश करिछन्ति। पंचसखांक मध्य अन्यतम महापुरुष अच्युतानंद तांक सुरचित भविष्य परार्थ मुनिकल्प मालिका पृष्ठारे उल्लेख करिछन्ति। कैलासरे हर बसी दिन गणुथिबे कैलासरे हर बसी दिन गणुथिबे देवगणे निजे प्रभु निर्देश करिबे एकाक्षर पंचाक्षर भेट हेब राम षोलमंडल भक्त अच्युतिर धाम सामवेद मुंडे चारि अंक कुथइबु अथर्व वेदर दुई गुण को बुझिबु बसु अंके चतुर्थी तिथि को निशा कहि भजा उड़िब बाबुरे अंजा गोल भूमि अंक मार्ग शिर जान फट फुट मूले ध्वनि कुंड जगी जीव भक्त से काले घर चंडी चामंडांक मेल हेउथिब ओंकार शब्दे भुवन कंपिब मुंडमाल झुलाइन पृथ्वी खेतिले खबर रे पुरु पुरु समस्त शोषिबे भज भज रे Oh
रे शांति प्रतिष्ठा करने परमात्मा इच्छा यज्ञ कार्य अनुष्ठित हुए। साधारण मनुष्य को भविष्य अगोचर हेले परमात्मा आज्ञा बह देवादेवी गण कार्यर कारण को पूर्वर भेद करि बोली लीला दर्शन निमित्त दिन गणी से अपेक्षा करि ढेंकानाल को ओडिशार कैलाश बोली कहुए। भक्त मान द्वारा यज्ञ कार्य संपादित हेबो। उक्त लीला को दर्शन करने कपिलास देवगुरु उमापति शिव शंकर अपेक्षा करिथिबे एवं मर्त्यपुरी भक्तगण को उक्त कार्य सहयोग करने देवगण को निर्देश देवा कथा महापुरुष उल्लेख कले। देवता मानक सहयोग बिना देव कार्य संपादन हेबा असंभव। तत्पश्चात कहले एकाक्षर पंचाक्षर भेट हेबो राम अर्थात भगवान विष्णु और ज्ञान स्वरूप शिवंकर ए क्षेत्र में महामिलन हेबो। हरि आ हर उभय उपस्थित रही यज्ञ संपादन करिवे। विष्णुंकर एकाक्षर मंत्र और शिवंकर पंचाक्षर मंत्र समन्वय ध्वनि रे गगन पवन प्रकंपित हेबो। महापुरुष अच्युतानंद तांको शक्ति बल ए पवित्र क्षेत्र में 16 मंडल भक्तों को एकाठी करिवे। यज्ञर निर्दिष्ट समय संपर्क में सूचना देवाक जाई महापुरुष कहले सामवेद मुंडे 4 अंक को थोइबु। ऋग साम यजुः अथर्व 4 वेदर जदि क्रम विचार करा जाए तेबे सामवेदर स्थान होउछि द्वितीय। 2 संख्यार मुंडरे 4 अंक थोइबार अर्थ हैला 2 रो घात 4। तेबे 2 को 4 थर गुणिले हेब 16। अथर्व वेदर 2 गुण को बुझिबु। अथर्व वेद हैला चतुर्थ संख्या वेद। 4 रो 2 गुण हैला 2 गुणन 4 समान 8। पद्यावलीर 2 धाड़ी रे सूचित संख्या 16 रे 8 को जोग कले हैला 16 8 24। प्रकाशित 24 संख्या यज्ञर काल निरूपण करुछि। इंग्राजी 24 मसीहा माने 2024 मसीहा। वंशु बसु अंके चतुर्थी तिथि को मिसा तुही। बसु कहले अष्ट बसु संख्या हैला 8। चतुर्थी कहले संख्या हैला 4। 8 को 4 रे जोग कले हैला 8 4 12। पद्यावलीर 12 संख्या यज्ञर प्रथम दिन द्वादशी तिथि को सूचित करुछि। जेउ दिन ब्रह्म एकाक्षर शांति महायज्ञ अनुष्ठित हेउतिबा पवित्र माटी वैकुंठ रे सनातनी केतन उत्तोलन हेबो। हरि हरि बोल। ध्वजा उड़िब बाबुरे रंजागल भूई रे सत्य सनातन ध्वजा उड़िब। असत्यर दंभ भांगिब। आध्यात्मिकतार प्रहेलिका पूर्ण मिथ्या प्रवृत्तर अवसान घटिब। मास श्रेष्ठ मार्ग शिरे ब्रह्मवटर शीतल छाया यज्ञ कुंडरे अशांति विध्वंसक आवाहित ध्वनि प्रज्वलित हेब। केउ अकलित कालरू सिद्ध साधक तपस्वी से ध्वनि कुंड को जगी रही। सर्वशक्तिमान परमात्मा इच्छा को निर्विघ्न पूरण करने प्रकृति अंशरे शतरूपा हरचंडी चामुंडा शक्तिमयी देवीगण उपस्थित रहिबे। ओंकार निर्झरित वेद ध्वनि रे भुवन मंडल प्रकंपित हेब। असत्यर विनाश करी सत्यर प्रतिष्ठा निमंते चंडी चामुंडागण खंडाखर्पर धारण करी पृथ्वी रे भ्रमण करिवे। एहार प्रतीकात्मक क्रिया गुड़ी को बुझी न पारी अनेक तात्सल्य करी मत मंतव्य प्रदान करती। मंगला कालिका दुर्गा चंडी चामुंडा इत्यादि शक्तिमयी प्रकृतिर गोटे गोटे नाम। जेते प्रकार प्राकृतिक विपर्यय घटे ताहा सब से प्रकृति रूपिणी शक्ति देवींकर संहार लीला। ब्रह्म एकाक्षर शांति महायज्ञ रे देवादेवी मानकर अंशग्रहण संगे संगे पंचसखांकर मध्य उपस्थिति संपर्क भविष्य ग्रंथ रे उल्लेख कले महापुरुष अच्युतानंद तांकर कली महात्म्य रे। चेतना फेइबे श्री हरि
श्रेष्ठ जीव मनीष आज चेतना हजाई नरक पत्थर जाते धर्म संस्थापन रे बाधक साजिबा धर्म विपरीत व्यक्ति मानकर चेतना फेरिब बोली उपरकृत पद्यावली रे प्रकाश करा जाइछि। भक्त मानकर आकुल प्रार्थना को रक्षा करी प्रभु अनादि पाटना रे तांक लीला संपादन करिवे। अनादि पाटना कहिले ढेंकानाल जिला को बुझाए जार आदि नहीं सी अनादि अर्थात निर्गुण परमात्मा। परमात्मा मूल स्वरूप है अव्यक्त अनादि निर्गुण निराकार विदेह। धर्म संस्थापन पाई प्रभु देहवंत हेले मध्य तांको चिरंतन मूल स्वरूप अनादि अणाकार निराकार मतवादर प्रचार केन्द्र हेउची महिमा पीठ ढेंकानाल जोरंदा गादी। तेणु ढेंकानाल हेउची अनादि पाटना जेउठारे एकाक्षर रूपांतरित त्रिबीज मंत्र उपचार उपयोग हेबो। क्लिंग क्लिंग स्लिंग त्रिबीजर नाम रूप हरि राम कृष्ण संबलित महामंत्र ध्वनि रे अनादि पाटना रे कली कलमस धौत हेबो। सूक्ष्म सूत्रीय शक्ति प्रदान करिबा पई यज्ञ कुंड ध्वनि मंदिर ब्रह्मवट छाया रे पंचसखा मिलित हेबे। ब्रह्म एकाक्षर शांति महायज्ञ को दर्शन करी महापुरुष गण सत्यर बीज बपन करिवे। कलिजुगर अंतिम चरण और सत्य जुगर प्रारंभ ही अनंत जुग भोग होउतिबा बेले अनुष्ठित ब्रह्म एकाक्षर शांति महायज्ञ जीव हृदय राज्य रे आनंद खेलाइबार सामर्थ्य बहन करे। ब्रह्म एकाक्षर शांति महायज्ञ अनुष्ठित होउतिबा पवित्र भूमि ढेंकानाल रंजागड़ जुग परिवर्तन साक्षर बहन करिबा कथा पुनश्च महापुरुष तांको स्वरचित सिद्धांत गुजरी टीकार उन्मोचन करी कहिले। रंजागड़ ढेंकानाल ए सत्य प्रमाण रंजागड़ ढेंकानाल ए सत्य प्रमाण ढाकुणी खोलिब तहि यज्ञ हेबो जान ढाकुणी खोलिब तहि यज्ञ हेबो जान ढाकुणी खोलिब तहि यज्ञ हेबो जान भज भज रे पछुआ जगन तन भज पाइले बाहिबो उपरोक्त पद्यावली जना पड़े लीला क्षेत्र ओडिशार अन्यान्य स्थान रे जेते यज्ञ अनुष्ठित होईछि सेठारे धर्मपरायण सदात्मा सहयोग सहज सुविधा यज्ञ कार्य संपादित होईछि। हेले हिडिंबी राज्य हिंदोल रे सनातन सत्य को उन्मोचन करिबा पई सकत ढांकुणी को खोलिबा कठिन व्यापार। साधारण मनुष्य को द्वारा ए ढांकुणी खोलिबा असंभव। तेणु प्रभु तांकर पारिषद प्रेरण करी ढांकुणी खोलिबार व्यवस्था करिसंती। कपिलास निवासी सिद्धेश्वर चंद्रशेखर निजे ढांकुणी खोलिबार कथा महापुरुष तांको स्वरचित भविष्य परार्थ ग्रंथ रे पुनश्च कहिसंती। ढांकुणी खोलिब मेला दिसिब धमपण छाड़ी भक्ते होइबे निभृत ढळ ढळ तिनि नेत्र नाम सीधे स्वर ढाळिबे अमृत रस तांकु आस्ते कर भଳି कहु
ବହିର मर्मार्थ यह ब्रह्म एकाक्षर शांति महायज्ञ अनुष्ठान द्वारा सत्य उपर घोड़णी थिबा ढांकुणी को खोलिब जगतवासी सनातन धर्मकर्ता को चिन्ह पारिबे जीव भितर भलमंद उभय थाए प्रभु आश्रित भक्तगण मध्य ढमपण बा अहंकार अभिमान जहाँ थी सत्य दर्शन करला से निवृत्त हेबे परिस्थिति और परिवेशर परिणति रे तांकर बड़पण अपसारित हेबो त्रिनेत्र सिद्धेश्वर शिव शंकर यज्ञर निर्विघ्न समापन अर्थे अमृत वर्षा करिवे महापुरुष कहिले ढली कहुअछि वाणी अर्थात यज्ञर गुप्त महिमा को बुझिला परे मु मध्य विशेष भाव से यज्ञ प्रति ढली जाइछि आउ सत्य सिद्ध रहस्य को खोली वाणी प्रदान करुछि जे अविभक्त ढेंकानाल रखिति ज्योति आश्रमर अनेक शाखा मध्यरु ढली पड़ी 7टी शाखा सक्रिय अंश ग्रहण करिवे 17 जन भक्तंकर हृदय रे यज्ञ पाई व्याकुलता प्रकाश पाउथिबो एमानक व्यतिरेक 25 जन कैवल्य अंग सदात्मा यज्ञ संपादन पाई अदृश्य रे थाई सूक्ष्म भाव रे अधर्म सहित लड़ाई करुथिबे एतद व्यतीत समग्र उत्कल भूखंडर अपर्याप्त सनातन सैनिक अकलन भक्त समूह तनु मन धन दे यज्ञ रे सहयोग करुथिबे कीर्ति ज्योति आश्रम सिद्धपीठ मानकरे यज्ञर शुभ कामना करी 8000 प्रदीप प्रज्वलन हेबो महापुरुषंक लेखा अनुजाई यज्ञर पूर्णाहुति परे जेते बेले पौष मासर लग्न स्पर्श करिवो से दिन यज्ञ संपादन पाई बर मागिथिबा सिद्ध साधक परम जोगी असीम शक्तिधर उग्र तेजा ऋषि महाबली आसी यज्ञ स्थल को दर्शन करिवे ऋषि महाबली जीए सत्य जुगरे पात्र सिद्ध त्रेतयारे प्रीति श्रुत द्वापर रे भक्तर नेत्र ऋषि नाम रे तपस्या करी वर भिक्षा करिथिले यज्ञ लीला दर्शन करिबा पाई अनुगुल छेंडीपदा पाटकुमुंडा ग्राम रे अनुष्ठित होइतिबा विश्व शांति महायज्ञ स्मरणिका रे प्रकाशित से आसी यज्ञ स्थल को दर्शन करिवे पुनश्च द्वापर जुगरे गोपी मानक मध्य कृष्ण प्राणा अनामधेया कुमुंडा की कली जुगरे नारी अंगरे जन्म लाभ करी पुनश्च पुरुष शरीर प्राप्त हुई आज यज्ञ अनुष्ठित होइतिबा पवित्र भूमि रे तपसाधना करी वर प्राप्त होइथिले तांकरी कामना पूर्ति पाई आज यज्ञ अनुष्ठान उत्सर्गीकृत साधक उग्र तेजा महामानव यज्ञस्थल दर्शन कला परे कामना पूर्णर उल्लास रे नीति अनीति पाप पुण्य भल मंदर तर्जमा करी फल प्रदान करिबा पाई काल को निवेदन करिवे जुगे जुगे सत्य धर्मर समालोचना और धर्म कार्यर विरुद्धाचरण हुई आसीछि आसुछि आसुथिबो ब्रह्म एकाक्षर शांति महायज्ञ क्षेत्र रे घटना रे कोनोसी विचित्रता नाही हेले अति अल्प समय मध्य यज्ञर बहुल विधि विधान परिसर पाई समस्त व्यवस्था करिबा मर्त्यर साधारण मनीष पक्ष रे संभव नुहे ए महत कार्य को संपादन करिबा पाई सूक्ष्म रे केउ माने उपस्थित होई दायित्व निर्वाह करिवे महापुरुष तांको स्वरचित भविष्य परार्थ रे मध्य उल्लेख करिछथि चारि जे अष्टमे ताल संगे घेनी चतुर्दश भुवनर बारता चौषठी सिद्ध पुण्यांबर चार प्राय होई आमे भूलिबु चाहि नरहिबे पाउथिबे मने दुष्ट
गाउथिले मने दुष्ट जने महापुरुषଙ୍କର ରଚିତ ପଦ୍ୟାବଳୀର ମର୍ମାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ସନାତନ ସାରଥୀ ମାନଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କର ନିଜେ ଅଷ୍ଟବେତାଳଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। 14 ଭୁବନରେ ଯଜ୍ଞର ବାର୍ତ୍ତା ନିନାଦିତ ହେବ। ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ 64 ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀଗଣ ଭାଳେଣୀ କରୁଥିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନରେ ବିନିଯୋଗ ଅର୍ଥ ରାଶି ନିମନ୍ତେ ଉତ୍କଳ ଧରଣୀରେ କୋଣେ ଅନୁକୋଣେ ଭକ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ଅନୁଗତ ଆଶ୍ରିତ ସାଧକମାନେ ଦୂତ ଭାବେ ଅନୁପ୍ରେରିତ ହୋଇଥିବେ। ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ରଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବଦଳିଯିବ। କୈବଲ୍ୟ ମଣ୍ଡଳର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆତ୍ମାମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଜପି ଭୂମିରୁ ଭୂମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମୃତ ବିତରଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକାକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବ। ମାନ ଅଗୁମାନ ଛନ୍ଦ କପଟ ନିନ୍ଦା କୁଚ୍ଚାରଟନା ଗିରି ଓ ସାଗର ଭଳି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱପିତା ପରମ କାରଣ ସୃଷ୍ଟି ନିର୍ମାତା ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ଲୀଳା ବା ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘଟଣା। ମହାପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବାଣୀ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ରଞ୍ଜାଗଳ ପବିତ୍ର ତପଭୂମିରେ ମୁଁ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଯାଇ କ୍ଷଣେ ଦଣ୍ଡେ ବିଶ୍ରାମ କରିବି। ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ କି ଛନ୍ଦ ନାହିଁ। ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ବର ଭିକ୍ଷା କରିଥିବାରୁ ସେ ସ୍ଥାନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯାଗ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଛାଡ଼ି ହେବ ନାହିଁ। ମୋର ଭକ୍ତମାନେ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଲେ ଦୁଷ୍ଟ ଜନମାନେ ସୃଷ୍ଟି ବିଧାନର ସତ୍ୟତାକୁ ବୁଝି ନ ପାରି କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଦୁଷ୍ଟମାନେ ଭ୍ରମରେ ଭ୍ରମିତ ହୋଇ କଲ୍ୟାଣରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ମହାପୁରୁଷ ପୁନଶ୍ଚ 13 ଜନ୍ମ ଶରଣ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ଗୋଟେ ସାର ଆଉ ସର୍ବ ମିଥ୍ୟା ହେବ। ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ଗୋଟେ ସାର ଆଉ ସର୍ବ ମିଥ୍ୟା ହେବ। ଶ୍ରୀରାମ ସାରକ ନିସ୍ତାର କରିବ ସକଳ ଭକ୍ତ ଧ୍ରୁବ। ଶ୍ରୀରାମ ସାରକ ନିସ୍ତାର କରିବ ସକଳ ଭକ୍ତ ଧ୍ରୁବ। ଶ୍ରୀରାମ ସାରକ ନିସ୍ତାର କରିବ ସକଳ ଭକ୍ତ ଧ୍ରୁବ। ଉପରୋକ୍ତ ପଦ୍ୟାବଳୀର ମର୍ମାର୍ଥ ଏହା। ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞରେ ଉଦ୍ଘୋଷିତ ନାମ ବ୍ରହ୍ମର ସାରସତ୍ୱ ତତ୍ତ୍ୱ ଜଗତରେ ସତ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ସନାତନ ଧର୍ମର ଆଦର୍ଶ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସପକ୍ଷରେ ଥିବେ ସେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଜନ୍ମ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ତରିଯିବେ। ଏ କଥା ଧ୍ରୁବ ପ୍ରମାଣ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ। ହେ ବିଶ୍ୱବାସୀ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱଭାତୃତ୍ୱ ଦିବ୍ୟାତ୍ମା ପରିଷଦ ଅଚ୍ୟୁତ ଗୁପ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ସଂଘର ଆହ୍ୱାନ। ଆସନ୍ତୁ ମନରୁ ସମସ୍ତ ଅସୂୟା ଅସହଯୋଗ ମନୋବୃତ୍ତି ମାନ ଅଭିମାନ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରତିହିଂସା ଓ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣତା ଭଳି ଧର୍ମ ପରିପନ୍ଥୀ ସ୍ୱଭାବକୁ ଦୟା କରୁଣା ସହିଷ୍ଣୁତା ବିଶ୍ୱପ୍ରେମ ଭଳି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଧୌତ କରି ହାତରେ ହାତ ମିଳାଇ ପାଦରେ ପାଦ ମିଳାଇ ମନ ପ୍ରାଣ ହୃଦୟକୁ ସେହି ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପରମେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ 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 ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ଚରମନାଥଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ କରାଇ ସନାତନ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବା ସହ ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରି ଜନ୍ମ ଓ ଜୀବନକୁ ସଫଳ କରିବା। ରଞ୍ଜାଗୋଳ ଧନୀ ଘରର ମହିମା ବିଶ୍ୱବିଦିତ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମନା। ହରି ହରି ବୋଲ। ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ ହେଉ, ସୃଷ୍ଟିର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତୀ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଅଳମତି ବିସ୍ତରେଣ ଶ୍ରୀ କେଶବାର୍ପଣମସ୍ତୁ। ଓಂ ଶାନ୍ତି ଓಂ ଶାନ୍ତି ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ